रोजगार नहीं देते, और जब इन्हें समझ आ जाता है कि अगर बच्चा पढ़ेगा नहीं लिखेगा। मेरी हुकूमत में लॉ एंड ऑर्डर आप लोगों ने देखा है, कानून का राज चलता था मेरी हुकूमत में, और जिसकी वजह से हमें वर्तमान बीजेपी की सरकार की तरह हमें कोई बुलडोजर चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। हमने कानून द्वारा कानून का राज कायम किया। नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल आजादी। मैं हूं सनी कुमार। आज हम उस राजनीतिक दल की बात करने जा रहे हैं जो अक्सर खामोश रहती है, लेकिन जब बोलती है तो इतिहास में। जी हाँ, आइए हम बात कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी और उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती, जो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद सबने कहा कि बीएसपी खत्म हो गई, और वो कहते हैं ना, तूफान आने से पहले सन्नाटा छा जाता है। आज हम उसी सन्नाटे के पीछे की पूरी कहानी आपको दिखाने वाले हैं। जी हाँ, लोग पूछ रहे हैं कि बीएसपी कहाँ है। बहुजन समाज पार्टी किसी चौराहे पर नहीं, बल्कि हर घर के भीतर पहुँच चुकी है। उनके कार्यकर्ता बिना किसी शोर शराबे के गांव-गांव, घर-घर जाकर भाईचारा कमेटियां बना रहे हैं। ये वो लोग हैं जो बहुजन समाज पार्टी की रीढ़ है, और यह वो रीढ़ है जो अब झुकने को तैयार नहीं। जमीनी स्तर पर हर बूथ पर पार्टी के पकड़ को मजबूत किया जा रहा है, ताकि 2027 के महासंग्राम में कोई कसर बाकी ना रहे। और इस नई रणनीति का सबसे बड़ा हथियार, सबसे युवा चेहरा आकाश आनंद जी हैं। जहां सारे दल यूपी तक सीमित हैं, वहीं आकाश आनंद बिहार के धरती पर जाकर पार्टी का झंडा बुलंद कर रहे हैं। उनका यह दौरा सिर्फ राजनीतिक दौरा नहीं था, यह एक साफ संदेश था कि बहुजन समाज पार्टी सिर्फ यूपी की पार्टी नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय शक्ति बनने की तरफ बढ़ रही है। आकाश आनंद की युवाओं से सीधी कनेक्ट करने की क्षमता बहुजन समाज पार्टी को एक नया आयाम दे रही है। ये वो नया खून है जो पुराने रणनीति में नई जान फूंक रहा है। और अब वे सबसे बड़ा सवाल जो पूरे यूपी के जहन में है, बहन जी कब मैदान में उतरेंगी। सूत्रों के माने तो बहुत जल्द बहन कुमारी मायावती खुद हर जिले के दौरा करने वाली। ये कोई आम चुनाव रैली नहीं होगी, यह एक मिशन होगा। उनका दौरा कार्यकर्ताओं में ऐसा जोश भरेगा जिसकी गूंज लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सुनाई देगी। ये वो पल होंगे जब बहुजन समाज पार्टी का साइलेंट मोड खत्म होगा और उनकी आवाज़ पूरी दुनिया सुनेगी। जी हाँ, तो दोस्तों भूल जाइए पुरानी 2027 का चुनाव, अब बस कुछ ही दूर और है। बहुजन समाज पार्टी की खामोशी, जमीनी और कसी हुई तैयारी बता रही है कि इस बार का मुकाबला एक तरफा नहीं होगा। यूपी में सत्ताधारी यानी योगी आदित्यनाथ और मुख्य विपक्षी दल के नेता अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ने वाली है। यह एक साइलेंट सुनामी है, और जब ये सुनामी उठेगी तब अच्छे राजनीतिक दिग्गज भी पानी मांगते नजर आएंगे। ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं सनी कुमार। जय हिंद, जय भारत। ये आपके बच्चों को पढ़ने नहीं देते, ये आपके बच्चों को रोजगार नहीं देते, और जब इन्हें समझ आ जाता है कि अगर बच्चा पढ़ेगा नहीं लिखेगा नहीं, भूखा घूमेगा, तो इसका ध्यान कैसे भटकाएंगे। ये लोग क्या बोलते हैं कि भाई हम मुफ्त में राशन देंगे, और बड़े चौड़ से बोलते हैं, बड़ा खुश होके बोलते हैं। कहते हैं कि भाई हमने 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन दिया। अब मानते हैं कि मुफ्त में राशन कोई अच्छी बात है। कितने लोग बोलते हैं, यहाँ पे मेरी सभी माएँ बैठी हैं, माँ बताओ तुम चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा मुफ्त में राशन लेने जाए? बताओ, नहीं चाहती ना माँ? तुम भी चाहती हो ना कि तुम्हारी औलाद अपने पैरों पर खड़े होकर अपने आप कमाकर अपने घर में आपके लिए अपनी कमाई, मेहनत की कमाई का खाना लेके आए? बताओ माँ। साथियों, राशन नहीं चाहिए, बहन जी का शासन चाहिए। बिल्कुल, इस बारी अगर आप लोगों ने सही जगह वोट डाला तो बहन जी का शासन यहाँ नहीं बल्कि पूरे देश में होगा, पूरे देश में।